कोरोना पर वार की भारत की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर आ गई है। लैब से फैक्ट्री तक आखिर में अब वैक्सीन का वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचने का सफर भी पूरा हो रहा है। कल पुणे से चली वैक्सीन की पहली खेप कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच देश के कई राज्यों में पहुंची। आज एक बार फिर देश के 20 से ज्यादा शहरों में वैक्सीन की दूसरी खेप पहुंचने वाली है। आज पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से निकली वैक्सीन मुंबई समेत राजस्थान, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर से लेकर सिक्किम तक पहुंचने वाली है। मतलब 16 तारीख से शुरू होने वाले दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान का काउंटडाउन अब आखिरी स्टेज पर है। ये खुशी, ये उत्साह, ये उमंग, ये उत्सव, ये बताने के लिए काफी है कि हम और आप यानी हम सब इस वैक्सीन के सहारे नई जिंदगी हासिल करने वाले हैं। वो मंगल बेला आ रही है, वो शुभ घड़ी आने वाली है, वो वक्त आने वाला है जब दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम का श्री गणेश होने वाला है। शहर शहर, गांव गांव वैक्सीन पहुंचने लगी है, जो बता रही है कि कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग अब आखिरी चरण में है। 16 जनवरी से देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी है। ऐसे में सरकार की पहली प्राथमिकता ये है कि देश के हर हिस्से में सही समय पर वैक्सीन को डिलीवर किया जाए। मंगलवार रात को लगभग 9 बजे के दरमियान 3 ट्रक में वैक्सीन को मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लिए रवाना किया गया और मुंबई एयरपोर्ट से 3 ट्रक में जो वैक्सीन आया है उसे देश के अलग अलग हिस्से में बुधवार को पहुंचाया जाएगा। जो जानकारी है उसके मुताबिक लगभग 26 से 27 ऐसे शहर हैं जहां पर कोरोना बड़े पैमाने पर अपने पांव पसारा था, वहां पर इन वैक्सीन को पहुंचाया जाना है। चूँकि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी है, ऐसे में सरकार की मंशा यही है, प्लानिंग यही है, योजना यही है कि सही समय पर वैक्सीनेशन के लिए इन वैक्सीन को उन शहरों तक पहुंचाया जाए। कोरोना को मात देने का हथियार तैयार है। कल तड़के पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन भेजने का सिलसिला शुरू हुआ है। वो आज और कल दिन भर चलता रहेगा, क्योंकि कोरोना के खिलाफ फाइनल जंग की तारीख 16 जनवरी मुकर्रर की गई है और लक्ष्य है कि टीकाकरण की शुरुआत से 48 घंटे पहले वैक्सीन की खेप हर सेंटर में पहुंच जानी चाहिए। अब आपको नक्शे के जरिए बताते हैं कि अब तक कहां-कहां वैक्सीन पहुंच गई है और आज कहां-कहां वैक्सीन पहुंचने वाली है। कोरोना वैक्सीन की 55 लाख डोज पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से निकलकर दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलोंग, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, पटना, बेंगलुरु, लखनऊ और चंडीगढ़ में पहुंच चुकी है। इस लिस्ट में आज 20 से ज्यादा शहरों के नाम और जुड़ जाएंगे। कोरोना को मात देने वाली वैक्सीन आज राजस्थान, गोवा, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, मिजोरम और मुंबई पहुंच जाएगी। देश में अगर कोरोना ने कहीं सबसे ज़्यादा कहर मचाया तो वो शहर था मुंबई। ऐसे में मुंबई महानगर पालिका ने वैक्सीन आने के बाद में वैक्सीनेशन के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। मुंबई शहर में कुल 8 स्टोरेज सेंटर वैक्सीन के लिए बनाए गए हैं, जबकि 75 सेंटर वैक्सीनेशन के लिए तैयार किए गए हैं, जिनमें 15 अलग अलग यूनिट्स तैयार की गई हैं जो 2 अलग अलग शिफ्ट में काम करेगी। इन यूनिट्स में सभी लोगों को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है कि वो किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से वैक्सीनेशन के कार्य को अंजाम देंगे। वैक्सीनेशन को लेकर पूरे देश में तैयारी है, लेकिन महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन को लेकर सरकार सबसे ज्यादा अलर्ट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि महामारी ने सबसे ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र और इसकी राजधानी मुंबई को पहुंचाया है। इसलिए यहां पहले ही दौर में बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने की योजना है। आज पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन लेकर डीप फ्रीजर वाले ट्रक मुंबई पहुंचेंगे। मुंबई के कंजूर मार्ग में 1 करोड़ डोज रखने की क्षमता का कोल्ड स्टोरेज सेंटर बनाया गया है, जबकि परेल के कोल्ड स्टोरेज में 10 लाख डोज रखने की व्यवस्था है। मुंबई में 1,26,000 हेल्थ वर्कर और 1 लाख फ्रंट लाइन वर्कर के नाम वैक्सीन ऐप पर रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। पूरी दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान पर है, क्योंकि आबादी के लिहाज से ये मिशन काफी महत्वपूर्ण है। लंबे वक्त से तैयारियां की जा रही हैं, कई राउंड के ड्राई रन करवाए गए हैं और अब बारी असली परीक्षा की है।
कोविड-19 वैक्सीन, इसी के अंदर वैक्सीन को रख दिया गया है और टेम्परेचर यहाँ पर आप देखिए इस इक्विपमेंट के जरिए ये टेम्परेचर मॉनिटर किया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग के जो तमाम अधिकारी हैं वो भी इसको अपने दफ्तर में बैठे बैठे देख सकते हैं। यहाँ आप देख लीजिए ये टेम्परेचर यहाँ दिखा रहा है 2 से 8 डिग्री तक का तापमान इसमें चूँकि आवश्यकता होती है तो उसको ये पूरा करता है। यहाँ पर आप देखिए अब चूँकि वैक्सीन यहाँ आ चुका है, अब यहाँ से इसे भेजा जाएगा अलग अलग ज़िलों में। सरकार ने कल तक सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड वैक्सीन की 1 करोड़ 10 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। कल 55 लाख डोज भेजी गई। 55 लाख डोज अगले 2 दिनों में यानी 14 जनवरी तक बाकी राज्यों में भेजी जाएगी। इसके अलावा भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की 55 लाख डोज भी अगले 2 दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाएगी। वैक्सीनेशन कैसे चलेगा? 26 वर्चुअल मीटिंग के जरिए इसकी तैयारी पहले ही की जा चुकी है। पूरे देश में वैक्सीनेशन की ट्रेनिंग देने वाले 2360 मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन किया गया है। इन मास्टर ट्रेनर्स ने 61,000 प्रोग्राम मैनेजर को ट्रेनिंग दी है। इनके अलावा वैक्सीन लगाने वाले 2 लाख हेल्थ वर्कर्स को भी ट्रेनिंग दी गई है। इनके साथ साथ 3,70,000 और वर्कर्स भी कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले हैं। कोरोना पर वार की भारत की तैयारी अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। लैब से फैक्ट्री और अब वैक्सीन का सेंटर तक का सफर पूरा हो गया है। वैक्सीन की पहली खेप कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच देश के कई राज्यों में पहुंच गई। हर जगह जोश था, उत्साह था। जिस वायरस ने दुनिया में अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया, उस वायरस के खिलाफ हिंदुस्तान अब जंग जीतने वाला है।